Welcome back friends to our channel Students Cafe. I Shiv Dayal. Today we are on a topic of class 12, that is from the book English Will Stars. The name of the chapter is the third level. Okay, so I am going to begin it. Before it, I just want to give you a short description about the chapter. So this is basically written by Jack Finney. Okay, the name of the writer of the story is Jack Finney. Okay, so here I have written about the characters of the main characters of the story. Here the first character is Charlie, about whom the story is. Okay, the total story is upon Charlie, who is 31 years old, and he is also the narrator of the story. Okay, then Lucia, his wife, then Sam Weiner, Charlie's psychiatrist friend. Okay, psychiatrist who treats about the social mental ability of a person. Then here are some important places I have written which are being included in the story. So before starting it, I would like to tell you the first one is Grand Central Station, Vanderbilt Avenue, Galsburg, Times Square. ठीक है, तो स्टोरी पे आते हैं. ठीक है ना. तो स्टोरी पे आने से पहले मैं स्टोरी का एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ कि ये थर्ड लेवल कुछ और नहीं बल्कि एक जब किसी जगह पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे जिक्र किया गया है, किसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बताया गया, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, ठीक है, कोई एक और जैसे लेवल्स होता है, एक स्टेशन का एक लेवल, दो लेवल, तो थर्ड लेवल की यहाँ पे बात कही गई जो कि है नहीं, बट ड्यू टू द इमेजिनेशन, ठीक है, ड्यू टू द ड्रीमिंग, वहाँ पे कुछ ऐसा लेवल नजर आता है, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है. स्टार्ट द स्टोरी. ठीक है, स्टोरी को पढ़ने के बाद पूरा पता चल जाएगा कि थर्ड लेवल है क्या. ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग I shall start. So it is a story about a 31-year-old man. ठीक है, ये स्टोरी कुछ और नहीं बल्कि एक 31-year man. In the beginning I told you, so this story is all about a 31-year-old man, that is Charlie, who is also the narrator of the story. ठीक है. Beside this is a psychological story that refers to the subway of the Grand Central Station. ठीक है, और इसके अलावा ये जो स्टोरी है, ठीक, ये टोटली जो इसका सिनेरियो है, ठीक है, इसका जो टोटल फिगर आउट हम बोलेंगे, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का है. ठीक है, जहां से स्टोरी बिगिन हुआ. ओके, सो दिस टेक्स पैसेंजर्स टू गैल्सबर्ग इन द, ठीक, तो यहाँ पे पैसेंजर्स फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दे वेंट टू गैल्सबर्ग. ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से पैसेंजर्स को कहाँ तक, गैल्सबर्ग तक लेकर जाते थे. तो कुछ इस तरह से स्टोरी है. ठीक है, तो इन एडिशन दिस सबवे बिकम्स द इंटरकनेक्शन बिटवीन द नरेटर्स हार्श रियलिटी एंड फैंटेसी. और यह जो स्टेशन है गैल्सबर्ग, ठीक है, ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन और ये गैल्सबर्ग का जो इंटरकनेक्शन है, ये जो नरेटर है उनके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है, ठीक है, जो उनके रियलिटी को बताता है. ठीक है, मतलब एक हमारा जो रियल लाइफ है, हमारा जो प्रेजेंट लाइफ है, उस चीज को दर्शाता है, इस चीज को दिखाता है कि हम हैं, आखिर में हम हैं क्या, हमारा वर्क क्या है. ठीक है, so as life in the modern world is full of uncertainties, worries and stress, it takes Charlie to a different world that his friends also calls a walking dream with fulfillment. ठीक है, तो हमारा लाइफ क्या है आज के डेट में, हमारा लाइफ क्या है, हमारा लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी. ठीक है, हम अनदेखे चीजों पे विश्वास करते हैं, कोई सर्टेन नहीं, अनसर्टेन चीजों पे. ठीक है, जिसपे हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, अंधविश्वासों पे. ठीक है, मतलब जो हम ड्रीम करते हैं, आजकल हम ड्रीमिंग चीजों पे ज्यादा विश्वास करते हैं. जो हम ड्रीम करते हैं हमें लगता है कि होना वो सच हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत कुछ है जो हम अनसर्टेन थिंग्स पे हम बिलीव करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्टोरी है वो जनरली उसी बात पे है कि कैसे जो नैरेटर है अनसर्टेन चीजों पे उनका पूरा फेथ था और फिर वो कैसे उन अनसर्टेन बातों को वो बताते हैं. ठीक है, तो इसको मतलब इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो इसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो कहते हैं कि दिस इज नथिंग बट दिस इज ड्रीम ऑफ वर्किंग ड्रीम ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस. ठीक है, यानी कि जो हम विश करते हैं, ठीक, तो कभी कभी नहीं होता ना, नींद में हमें चलते हैं, नींद में चलते चलते हम कुछ सोचते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कुछ नहीं है. जब वो अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त के साथ मिलता है और अपनी सारी बातें उसको बताता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां से गैल्सबर्ग का एक लेवल और है, थर्ड लेवल. ठीक है, जो कि अभी तक सबको पता था कि देयर आर 2 लेवल्स, लेकिन
पता नहीं साइकेट्रिस्ट फ्रेंड इसको कहता है कि हो ना हो तुमने सपने में ऐसा कुछ देखा होगा, तो दिस कुड बी द स्टोरी, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है, तो ये बताता है कि कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे सपनों की कल्पना है, ठीक है, जो कि तुम्हारे विशेस को फुलफिल कर रहा है, जो तुम सोच रहे हो उसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। देन सो एज लाइफ, ठीक है, तो फर्दर द स्टोरी इज अबाउट चार्लीज टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। और आगे स्टोरी क्या है, दिस इज अबाउट द चार्लीज लाइफ टेंडेंसी, मतलब वो जब लाइफ जिस जिंदगी को जी रहा है उससे बाहर निकलने का, क्योंकि उसका वर्क क्या था चार्ली का, ही वाज अ स्टैम्प कलेक्टर, वो स्टैम्प कलेक्ट करता था, ठीक है। जो उसके दादा परदादा या उसके जो पिताजी, ठीक है, जो काम करते, दैट विद द इनहेरिटेंस ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, ओके। सो इन द सेम इनहेरिटेंस ही वाज आल्सो इन्वॉल्व, वो भी आज वही काम करता था जो उसके पहले पापा दादा जो भी करते आते थे, तो आज भी वही वर्क करता था स्टैम्प कलेक्टर का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे वो अपने लाइफ को रिजेंबल करता था, ठीक। सो द थर्ड लेवल स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ सैम्स लेटर रिटन ऑन द 18th जुलाई 1894, और ये थर्ड लेवल स्टार्ट होता है, एक सैम लेटर लिखता है, सैम यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा सैम वाइनर, इट इज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, ठीक है। तो जो एक लेटर जब उसको मिलता है अपने दोस्त का, तो यहीं से वो थर्ड लेवल के बारे में सोचता है, ठीक है, कि आखिर ये लेटर आया कहाँ। एक बहुत ओल्ड स्टैम्प के साथ वो लेटर रहता है, वो एनवेलप रहता है जिसमें इसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का लेटर रहता है, ठीक है। तो वो ओल्ड स्टैम्प जो कि आज के रेट का नहीं, करीबन 1800 पहले की शताब्दी का वो स्टैम्प रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में वो सोचता है कि आखिर एनवेलप आखिर अभी के डेट में आया कहाँ से, ठीक है। तो यहीं से वो थर्ड लेवल के बारे में सोचता है कि देयर इज अ थर्ड लेवल। मैं बताऊंगा वो थर्ड लेवल क्या है, उस थर्ड लेवल में होता क्या है आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। द स्टोरी शोज द कनेक्शंस बिटवीन द टाइम एंड स्पेस, और ये स्टोरी पूरा दो चीजों पे डिपेंड है, टाइम, ओके, द कनेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है, समय और दूरी, दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है वो बताता है, कितना समय पहले की बात है और अभी के समय में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और क्या क्या चेंजेस आया इन समय के दौरान, तो ये बताता है, ठीक है। सो तो अब हम देखते हैं कि वो आखिर व्हाट वाज द थर्ड लेवल। तो इन द न्यूयॉर्क द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज 2 लेवल्स। तो बता दें, अब मैं आपको थर्ड लेवल के बारे में बता रहा हूँ। तो न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, दैट इज अ वेरी फैमिलियर स्टेशन, सबने सुना होगा आपने, ठीक है। तो वहां पे 2 लेवल है, देयर आर 2 लेवल्स इन द स्टेशन, ओके। No one the less Charlie, a 31-year-old city resident, talks that there exists a third level, ठीक है। लेकिन चार्ली जो कि 31-year-old एक पर्सन है, जो कि एक रेसिडेंट है न्यूयॉर्क में, ठीक है, वो कहता है कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ थर्ड लेवल, यहाँ पर थर्ड लेवल मौजूद है, ठीक है। वो थर्ड लेवल के बारे में, अब जैसे मान लो कि मैंने बता ही दिया, मैंने कह दिया कि थर्ड लेवल है, तो हमें प्रूफ तो देना पड़ेगा, तो देखो वो किस तरह से प्रूफ देता है, ठीक है। टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम ही विजिट्स अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। तो इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने के लिए अपने जो उसने कल्पना की है, जो कुछ भी वो सोचता है, ऐसे तो बिलीव कोई करेंगे नहीं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या किया कि अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त के पास गया, उसके सामने अपनी प्रॉब्लम को रखा, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, ही कॉल्स इट अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो उसका जो दोस्त है यानी जो सैम है, वो सीधा कहता है कि ये कुछ नहीं है बल्कि तुम नींद में चलने वाली कुछ ऐसा विश है, ठीक है, जो तुम सोच रहे हो पूरा हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक, यानी तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है, ठीक है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल मेंटल एबिलिटी, ठीक। सो द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, वॉर एंड वरी, ठीक है। तो चार्ली इसको एक्सप्लेन करता है कि आज की दुनिया जो है युद्ध, ठीक है, डर, ठीक है, एक दूसरे से धोखाधड़ी, तो इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। मतलब लोग जो है अपने लाइफ में एक स्थिर नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। आज का जो दुनिया है, ठीक है, आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, यहाँ पे मतलब समझ लो कि कोई चैन से नहीं रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके साथ है, ठीक है, या नहीं है तो हो रहा है प्रॉब्लम, आज हो रहा है, कल हो रहा है, किसी से बोला चाले, किसी से बकचक, किसी ना किसी तरह से हर लोग हरास है, दे आर बीइंग हरास्ड, ओके। एंड एवरीबॉडी वांट टू एस्केप सम टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और सब कोई इस रियलिटी से, सबको सब कुछ पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हर कोई चाहता है कि इससे बाहर निकले। आज की डेट में क्या है, हमें इतना सारा सुख सुविधा मिला हुआ है, बट फिर भी हम चाहते हैं कि काश पहले जैसा जिंदगी होता, ठीक है। कितना दुख है, कष्ट है, सब कुछ है, पैसा है, घर है, मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है,
बट फिर भी कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो उस समय हमें लगता है कि पहले की जिंदगी ठीक थी, वो सिंपल जिंदगी, सिंप्लिसिटी, ठीक है, जिसको हम पहले फील करते थे। आज वो सिंप्लिसिटी हमने खो दिया, बट वी वांट्स टू कम देयर, फिर से हम उसी जगह पे आना चाहते हैं। तो ये हो जाता है डिफरेंस, ठीक है। सो एज फॉर हिम हॉबीज लाइक स्टैम्प कलेक्शन इज एन इंडिकेटर ऑफ दिस एस्केप। तो उसके लिए यानी चार्ली के लिए वो सैम बताता है कि तुम्हारे लिए एस्केप का सबसे अच्छा जरिया तो तुम्हारा काम है, दैट इज द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन, ठीक है। क्योंकि तुम इस स्टैम्प कलेक्शन में क्या होता है कि वो जगह जगह पे जाता है, मेंटर करता है इधर से उधर, और वहां से स्टैम्प कलेक्ट करके लेके आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो स्टैम्प का कलेक्शन होता है, ठीक है, बाय वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, ठीक। तो इससे अच्छा एस्केप करने का तो कुछ है ही नहीं तरीका, ठीक है, वो बताता है उसको। एट टाइम्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सीम्स लाइक अ मेज टू चार्ली। और उस समय ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन होता है, ठीक है, वो एक मेज की तरह दिखता है। मेज का मतलब एक पजल की तरह, ठीक है, सीम्स लाइक अ पजल टू चार्ली। While talking the subway earlier, he had lost his way a couple of times, ठीक है। तो while taking the subway, तो कभी कभी क्या होता था कि वो अपना काम पूरा करके, ठीक है, जब वो सबवे की तरफ जाता था, ठीक है ना, तो कभी कभी वो अपना काम पूरा करके जब वो निकलता था तो उसको कभी कभी रास्ता भटक जाता था और इधर से उधर वो चला जाता था, ठीक है। होता है कभी कभी, जैसे अकेलापन, अगर हम मान लो अकेले किसी जगह पे पहुंच गए और वहां पे जाने के बाद हमें जैसे हमें पता है, ठीक है, बट एज पर द एज ऑल्सो कभी कभी क्या होता है कि हम इतने काम में इतना उलझ जाते हैं कि हम रास्ता नहीं, हम कहीं और चले जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा उसके साथ बहुत बार ऐसा होता था, ठीक है। वन टाइम ही एंटर्ड द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। तो एक बार वो ट्रेवल उस जगह से चलते चलते रूजवेल्ट होटल में एंटर कर दिया। सोचो कि क्या वो सोच के चलता था, मतलब उसको इवन के दो रास्ते भी याद नहीं रहते थे, दो लेवल भी याद नहीं रहता था, वो जाता कहीं और से था और कहीं और पहुंच जाता था, ठीक है। So one time and while the other time he appeared at an office building that was 3 blocks away। और एक बार तो हद ही हो गया, एक बार ऐसे ऑफिस में वो चला गया जहाँ पे 3 ब्लॉक्स थे, एक ऑफिस बिल्डिंग में जहाँ पे 3 ब्लॉक्स थे, ठीक है, उस जगह पे वो चला गया घूमते घूमते नहीं, मतलब अपने काम को पूरा करके जब वो लौट रहा था अपने घर की ओर, तो उस समय वो चला गया, ठीक है। However the times he loses his way and sometimes unique occurs, Charlie reaches the 3rd level। तो इसी तरीके से कभी कभी वो अपना रास्ता खो देता था और कभी कभी कुछ ऐसा यूनिक चीज होता था, ठीक है, जिसपे वो बिलीव नहीं कर पाता था। और यही है चार्ली का वो 3rd लेवल, ठीक है, जो वो कभी सोचा नहीं था और ये घूमते घूमते कहीं एक ऐसे जगह पहुंच गया था जिसको उसने 3rd लेवल बताया, ठीक है। उसने उस पर्टिकुलर प्लेस को 3rd लेवल का आखिर है क्या, उसको उस 3rd लेवल के बारे में बताता हूँ। तो इन द साइलेंट हॉलवे चार्ली कीप्स वॉकिंग टर्निंग लेफ्ट एंड स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो एक साइलेंट हॉलवे मतलब एक पूरा ऐसा गुमनाम शांत, ठीक है, एक ऐसा हॉल जहां से चार्ली गुजरना शुरू हुआ, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स बॉटम, टुवर्ड्स डाउनवे, थ्रू द सबवे, ठीक है। फिर क्या हुआ, until he touches an architecturally old station। तब तक वो चलता गया जब तक वो एक पुराने स्टेशन पे ना पहुंच गया, एक ऐसा स्टेशन का बनावट जो कि काफी ओल्ड था, ठीक है, अभी के स्टेशन से काफी डिफरेंट, ठीक है। तो एक ऐसे स्टेशन के पास पहुंचा, okay, so which is totally different from the familiar levels। Moreover, the old small rooms with fewer ticket counters and train was a wooden information booth wavering open flame, gaslight and brush stickons। तो वहाँ का जो इमेज है वो कैसा बताया जा रहा है, वो कैसा डिस्क्राइब कर दिया जा रहा है कि वो स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन था, ठीक है, वहाँ का टिकट काउंटर बहुत छोटे छोटे टिकट काउंटर थे, ठीक है, वुडन ब्लॉक से पूरा घिरे हुए थे। और वो जो स्टेशन था वहाँ पे जो गैस लाइट वगैरह या जो लैंप जो होते हैं या बल्ब होते हैं, बल्ब नहीं, ओपन लाइट लैंप चला हुआ था, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा था कि सदियों पुराना, ठीक है, उस जगह पे वो पहुंच गया है। कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसा इमेज वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कुछ ऐसा इमेज बताया जा रहा है नरेटर के द्वारा, ठीक है। सो ऑल ही दिस रिमाइंड हिम ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ 1800s, ठीक है। तो उसको 1800 शताब्दी क्या वो जो बनावटी कला जो है वो दिखाई दे रहा था इस सिनेरियो को देख के, ठीक है, इस सिचुएशन को देख के। फर्दर ही सीज पीपल इन द आउटडेटेड आउटलेट्स व्हेन ही नोटिस दैट डेट इन द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड ही हैज सीज 11 जून 1894, ठीक है। When he noticed the date in the newspaper, the world, he sees 11 June 1894 when he tries to buy 2 tickets, he realizes that he needs old currency। और जब वो फिर आउटलेट्स यानी जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ के लोगों को वो देखता है, ठीक है,
और तब वो एक न्यूज़पेपर पर उसकी नजर पड़ती है, द वर्ल्ड, उस न्यूज़पेपर का नाम रहता है द वर्ल्ड, ठीक है। इट वाज अ न्यूज़पेपर विच वाज बीइंग पब्लिश्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। और जब वो उस पेपर को देखता है तो वहां पे डेट क्या पाता है, 11 जनवरी 1894, ठीक है। तो वो रियलाइज करता है, उस 2 टिकट खरीदने के लिए वहां पे जाता है। देन ही रियलाइजेस दैट ही नीड्स ओल्ड करेंसी। तब उसे रियलाइज होता है कि अरे यहाँ पे तो हमें पुरानी करेंसी की जरूरत है, ठीक है, यहाँ पे तो अभी का करेंसी काम ही नहीं कर रहा है। He always wanted to travel to Galsburg with his wife, और वो हमेशा, ठीक है, अपनी पत्नी के साथ गेल्सबर्ग ट्रेवल करना चाहता था। Has a dream, कुछ भी कह सकते हो, whatever he is, तो हमेशा वो ट्रेवल करना चाहता था अपनी पत्नी के साथ। ओके, लोइशा, उसकी पत्नी का नाम क्या था, लोइशा। बैक इन हिज हेड इट इज अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ठीक है। फिर उसके दिमाग में एक आता है, ठीक है, कि अरे ये जो जगह था, वो जो टाउन के बारे में जिक्र कर रहा था, वो काफी सुंदर था। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन, ओके, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्री, ठीक है। और वहाँ का जो प्लेस था, देयर वाज अ वेरी बिग हाउस